वक्त लगातार नए और महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ ये रहे। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जीके जो आगे बढ़ते परीक्षण जिला जैसे रीट, सेट, बीएसटीसी और पटवार के लिए बहुत लाभदायक है और पीटीआई के लिए भी लाभदायक है। 1 प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर का किला स्थित है? उत्तर, हनुमानगढ़। व्याख्या, यह किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है, जिसे उत्तर भड़ किवाड़ भी कहते हैं। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सबसे मजबूत किला बताया था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक साथ जौहर करने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। 2 प्रश्न, राजस्थान का राज्य वाद्ययंत्र कौन सा है? उत्तर, अलघोजा। व्याख्या, यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें 2 बांसुरियां एक साथ बजाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से चरवाहों और आदिवासियों का प्रिय वाद्य है। बाड़मेर के रन का फकीर इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। 3 प्रश्न, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? उत्तर, जोधपुर। व्याख्या, इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में 1899 में करवाया था। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी एक अत्यंत सुंदर संरचना है जो मेहरानगढ़ किले के पास स्थित है। इसके वास्तुशिल्प के कारण ही इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। 4 प्रश्न, पीलीबंगा सभ्यता का संबंध किस नदी से है? उत्तर, सरस्वती, वर्तमान घग्गर। व्याख्या, यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और कालीबंगा के समीप ही विकसित हुई थी। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में यहाँ खुदाई के दौरान विशेष प्रकार के मृदभांड और प्राचीन चूल्हे मिले हैं। 5 प्रश्न, गोगामेड़ी में गोगाजी का मंदिर किस आकृति में बना हुआ है? उत्तर, मकबरा नुमा। व्याख्या, हनुमानगढ़ के नोहर में स्थित इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, इसलिए इसकी आकृति मकबरे जैसी है। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला भरता है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। 6 प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? उत्तर, कुशल सिंह। व्याख्या, श्रीमती कुशल सिंह ने 2009 में अशोक गहलोत सरकार के दौरान यह पद संभाला था। वो राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी थीं। वर्तमान में दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा रह चुकी हैं। 7 प्रश्न, कालीबाई का संबंध राजस्थान के किस कांड से रहा है? उत्तर, रास्तापाल कांड, डूंगरपुर। व्याख्या, 1947 में अपने अध्यापक सेंगाभाई को बचाने के लिए 13 वर्षीय भील कन्या कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्हें राजस्थान में साक्षरता की देवी और आधुनिक एकलव्य के रूप में पूजा जाता है। रास्तापाल में उनकी स्मृति में एक भव्य स्मारक भी बना हुआ है। 8 प्रश्न, चंबल की सहायक नदी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। व्याख्या, बनास को वन की आशा, वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। यह नदी सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। 9 प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? उत्तर, भंडदेवरा मंदिर, बारां। व्याख्या, यह मंदिर बारां जिले के रामगढ़ में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मलय वर्मा द्वारा करवाया गया था। अपनी कामुक मूर्तियों और स्थापत्य शैली के कारण इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। 10 प्रश्न, पीटीआई स्पेशल, राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? उत्तर, 1985-86 में। व्याख्या, यह पुरस्कार राज्य के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों कोच को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये राजस्थान का खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा कोचिंग सम्मान है। 11 प्रश्न, बेणेश्वर मेला किन 3 नदियों के संगम पर लगता है? उत्तर, सोम, माही और जाखम। व्याख्या, ये मेला डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में माघ पूर्णिमा को लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो भारत में एकमात्र स्थान है। 12 प्रश्न, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर, शेखावाटी। व्याख्या, यह नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें डंडों का प्रयोग होता है और नगाड़ा मुख्य वाद्ययंत्र होता है। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। 13 प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? उत्तर, संत दादू दयाल। व्याख्या, दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया और दादू पंथ की स्थापना की। उनकी प्रधान पीठ जयपुर के नारायणा में स्थित है।
उन्होंने अपने उपदेश स्थानीय ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। 14 प्रश्न, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? उत्तर, उमादे जैसलमेर की राजकुमारी। व्याख्या: उमादे जोधपुर के राजा मालदेव की पत्नी थी, जो शादी की पहली रात को ही राजा से नाराज हो गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। उनके इसी स्वाभिमान के कारण इतिहास में उन्हें रूठी रानी कहा गया। 15 प्रश्न, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? उत्तर, नाहरगढ़, जयपुर। व्याख्या: नाहरगढ़ जैविक उद्यान 2016 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच वन्यजीवों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए बनाया गया है। यहाँ लायन सफारी और हाथी सफारी मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। 16 प्रश्न, अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए मूर्ति कहाँ स्थित है? उत्तर, करौली। व्याख्या: ये पूरे विश्व में अपनी तरह की एकमात्र अद्भुत प्रतिमा है। करौली के शासक अर्जुनपाल ने यहाँ कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। करौली को डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 17 प्रश्न, मोती झील को किस जिले की लाइफलाइन कहा जाता है? उत्तर, भरतपुर। व्याख्या: इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने रूपारेल नदी के पानी को रोककर करवाया था। इस झील से भरतपुर किले के चारों ओर बनी सुजान गंगा नहर में पानी जाता है। यह झील जिले में सिंचाई और पेयजल का मुख्य आधार है। 18 प्रश्न, राजस्थान में सावन भादो झील कहाँ स्थित है? उत्तर, अचलगढ़, सिरोही। व्याख्या: सावन भादो के नाम से राजस्थान में कई स्थान हैं, जिनमें यह झील अचलगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा सावन भादो परियोजना कोटा में और सावन भादो कड़ाइयाँ देशनोक बीकानेर में हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर भ्रमित करने वाला प्रश्न है। 19 प्रश्न, पीला पोंचा किस अवसर पर पहना जाता है? उत्तर, पुत्र जन्म पर। व्याख्या: पोंचा एक प्रकार की ओढ़नी है जो प्रसूता स्त्री द्वारा पहनी जाती है। लड़का होने पर पीला पोंचा और लड़की होने पर गुलाबी पोंचा पहना जाता है। ये राजस्थान की सामाजिक परंपराओं और हस्तशिल्प का अटूट हिस्सा है। 20 प्रश्न, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? उत्तर, पीपलूद, बाड़मेर। व्याख्या: बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित पीपलूद अपनी हरियाली और ठंडे मौसम के कारण मारवाड़ का माउंट आबू कहलाता है। यहाँ हल्देश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। यह स्थान पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। 21 प्रश्न, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर, बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर। व्याख्या: इस नदी को अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अर्जुन ने बाण मारकर इस नदी की धारा निकाली थी। यह नदी भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति करती है। 22 प्रश्न, घोटिया अंबा मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? उत्तर, बांसवाड़ा। व्याख्या: यह मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, जिसे भील जनजाति का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। यह स्थान दक्षिणी राजस्थान की आस्था का बड़ा केंद्र है। 23 प्रश्न, राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर, जयपुर। व्याख्या: तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र की शैली है, जिसे सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर लाया गया था। इसके प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट थे। यह खुले मंच पर खेला जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। 24 प्रश्न, स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? उत्तर, जालौर का किला। व्याख्या: यह किला सुकड़ी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में यहाँ आक्रमण किया था और इसका नाम जलालाबाद रख दिया था। जैसलमेर के किले को स्वर्णनगरी और इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। दोनों में अंतर ध्यान रखें। 25 प्रश्न, पणिहारी लोकगीत कब गाया जाता है? उत्तर, पानी भरते समय, पतिव्रत धर्म के लिए। व्याख्या: यह एक युगल गीत है जो महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय गाया जाता है। इस गीत में राजस्थानी महिला के अपने पति के प्रति समर्पण और सतीत्व की महिमा का वर्णन होता है। यह गीत राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति का दर्पण है। 26 प्रश्न, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ शुरू किया गया था? उत्तर, सुंधा माता, जालौर। व्याख्या: इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। सुंधा माता मंदिर में चामुंडा माता की प्रतिमा स्थापित है, जहां देवी के केवल सिर अघटेश्वर की पूजा होती है। वर्तमान में राजस्थान में पुष्कर, करणी माता और सामोद में भी रोपवे संचालित हैं। 27 प्रश्न, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? उत्तर, मीराबाई। व्याख्या: मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ था और वे भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उनके पदों को पदावली कहा जाता है, जो ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा में है। उन्होंने अपना अंतिम समय द्वारका के रणछोड़ राय मंदिर में बिताया था।
28 प्रश्न तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल मेला कहाँ लगता है? उत्तर पर्वतसर, नागौर। व्याख्या भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजादशमी को यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। तेजाजी को काला और बाला का देवता तथा कृषि कार्यों का उपकारक माना जाता है। वे सांपों के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। 29 प्रश्न अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? उत्तर खेजड़ली बलिदान 1730। व्याख्या जोधपुर के खेजड़ली गांव में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना सिर कटवा दिया था। महाराजा अभय सिंह के आदेश पर जब पेड़ काटे जा रहे थे तब अमृता देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी यहीं भरता है। 30 प्रश्न मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर कोठारी नदी। व्याख्या यह बांध भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बांध के चारों ओर विकसित किए गए बगीचे को ग्रीन माउंट कहा जाता है। भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति करने का यह प्रमुख स्रोत है। 31 प्रश्न राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया? उत्तर 1948 में। व्याख्या बास्केटबॉल को राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिला था। राजस्थान ने इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। पीटीआई परीक्षा के लिए ये तिथि और खेल दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 32 प्रश्न मुछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर घाणेराव, पाली। व्याख्या ये भगवान महावीर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां उनकी प्रतिमा मूंछों वाली है। यह मंदिर कुंभलगढ़ अभयारण्य के पास स्थित है। यहाँ की स्थापत्य कला बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली है। 33 प्रश्न जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किस पेड़ को कहते हैं? उत्तर पलाश, ढाक। व्याख्या पलाश के फूलों का रंग इतना चटकीला लाल होता है कि दूर से देखने पर जंगल में आग जैसा आभास होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। इसके फूलों का उपयोग प्राकृतिक रंग बनाने में भी किया जाता है। 34 प्रश्न भपंग वाद्य यंत्र के जादूगर किसे कहा जाता है? उत्तर ज़हूर खां, मेवाती। व्याख्या भपंग अलवर क्षेत्र मेवात का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो डमरू जैसा दिखता है। ज़हूर खां ने इस वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। यह एक तार वाला तत्वाद्य यंत्र है। 35 प्रश्न सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? उत्तर केलवाड़ा, 12। व्याख्या इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। मान्यता है कि माता सीता ने वनवास का समय यहीं वाल्मीकि आश्रम में बिताया था। यहाँ बने 7 कुंडों में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। 36 प्रश्न ऊंट उत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? उत्तर बीकानेर। व्याख्या जनवरी माह में आयोजित होने वाले इस उत्सव में ऊंटों की दौड़, उनकी सजावट और कलाबाजी का प्रदर्शन होता है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ ऊंट की खाल पर की जाने वाली उस्ता कला भी देखी जा सकती है। 37 प्रश्न हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर 18 जून 1576। व्याख्या यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में के बीच हुआ था। कर्नल टॉड ने इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। ये भारतीय इतिहास के सबसे साहसी युद्धों में से एक है। 38 प्रश्न राजस्थान की मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? उत्तर बनी ठनी। व्याख्या यह किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है जिसे निहाल चंद ने बनाया था। ये राजा सावंत सिंह की प्रेमिका का चित्र है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी थी। 39 प्रश्न पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर नाथद्वारा, राजसमंद। व्याख्या श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर किए जाने वाले चित्रांकन को पिछवाई कहते हैं। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। यह पुष्टिमार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख कला है। 40 प्रश्न पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कोलू गांव, फलोदी। व्याख्या पाबूजी को ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक माना जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है जिसे रावण हत्था वाद्य के साथ गाया जाता है। 41 प्रश्न राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? उत्तर ओसियां, जोधपुर। व्याख्या ओसियां अपने प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सच्चिया माता मंदिर और सूर्य मंदिर स्थापत्य कला के बेजोड़ उदाहरण हैं। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन वास्तुकला को दर्शाते हैं। 42 प्रश्न ऊँट की नाक में डालने वाला लकड़ी का आभूषण क्या कहलाता है? उत्तर गिरबाण। व्याख्या गिरबाण ऊँट को नियंत्रित करने के लिए उसकी नाक में डाला जाता है। ऊँट के अन्य आभूषणों में गोरबंद, गले का, काठड़ी और पिलाण भी महत्वपूर्ण हैं।
यह ग्रामीण शब्दावली के प्रश्नों में अक्सर आता है। 43 प्रश्न, सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? उत्तर, वासुदेव चौहान। व्याख्या, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव ने इस झील का निर्माण करवाया था। ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% प्राप्त होता है। 44 प्रश्न, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? उत्तर, मोहनलाल सुखाड़िया। व्याख्या, सुखाड़िया जी सबसे लंबे समय तक 17 वर्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत और अनेक ढांचागत विकास हुए। उन्हें दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। 45 प्रश्न, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? उत्तर, अलवर। व्याख्या, शराब मदिरा उत्पादन में प्रथम स्थान होने के कारण इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसके अलावा अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। 46 प्रश्न, जांभाजी ने कितने नियम दिए थे? उत्तर, 29 नियम। व्याख्या, जांभाजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। 20+9 नियमों के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। इनके नियम मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा पर आधारित हैं। 47 प्रश्न, सोनारगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना है? उत्तर, त्रिकूट पहाड़ी, जैसलमेर। व्याख्या, यह किला पीले पत्थरों से बना है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ने पर यह सोने जैसा चमकता है। इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहां लोग रहते हैं माना जाता है। 48 प्रश्न, राजस्थान का गौरव किस फसल को कहा जाता है? उत्तर, बाजरा। व्याख्या, राजस्थान भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों का ये मुख्य भोजन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी खरीफ फसल है। 49 प्रश्न, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तर, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। व्याख्या, इन्होंने झुंझुनू जिले के चिड़ावा में जनजागृति लाने और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। 50 प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थीं? उत्तर, यशोदा देवी। व्याख्या, यशोदा देवी 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीतकर विधायक बनी थीं। वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थीं। इसके बाद सुमित्रा सिंह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थीं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।